आपके इस पावन गांव में आए, बड़ा अच्छा। ऐसा पहला गांव देखा जहां की छोटे छोटे बच्चे अपने ज्ञान से, उम्र जो है उस उम्र से भी ऊपर अपने ज्ञान से हमें अचंभित कर दिया। इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक और अध्यापक गणों को एक बार मैं फिर से नमन करता हूं। ये मेरी कैपेसिटी नहीं है, ये आपकी क्षमता नहीं है, ये उनका मेहनत और लगन है, उनका समर्पण है। उन्होंने समझा कि आपके बच्चे उनके अपने बच्चे हैं। और वास्तव में जो गुरु होता है, मैं गुरुकुल के बारे में पढ़ा करता था, और आज मैं अपने आंख से उस गुरुकुल को मैं बाहर देख के आया। अतुलनीय, अद्भुत, अविश्वसनीय, जो भी कहूं होगा। एक बार फिर इस विद्यालय परिवार व इस गांव के लोगों को इस निष्ठा, प्रेम के लिए मैं अभिनंदन करता हूं। हम एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक जांच ब्यूरो की तरफ से आपके गांव में आए हैं। हमारी ये संस्था पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है। हमारा काम है जहां क्राइम हो रहा है, अपराध हो रहा है, उसको रोकने की कोशिश करना, साइलेंट कर देना, उसको रोकना। अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके विरुद्ध खड़ा होना। किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को रोकने का काम करना। आपने देखा हो, ऐसे कई बड़े बड़े घर सिर्फ नाम के होते हैं। मैं ऐसा कह रहा हूं, मेरे नजर वो नाम के, आप लोगों की नजर में बहुत बड़े घर होंगे, लेकिन जो घर एक अबोध बालक को अपने घर में नौकर के रूप में रखा है, वो घर, माफ कीजिएगा, बड़ा नहीं होता। वो घर मेरे हिसाब से एक क्रिमिनल का घर है। हम समाज से जुड़े लोग हैं। क्या हमारा अंतरात्मा वहां खत्म हो जाता है, मर जाता है? एक छोटे से बच्चे से हम घर का काम करा रहे हैं, अपने सगे बच्चे के करा के देखिए आप। बंधुआ मजदूर, इसको रोकना है। आप लोग से भी मैं आह्वान करता हूं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, किसी के यहां अपने अबोध बच्चे को जो 16 वर्ष की अवस्था से कम हो, काम पर मत दीजिए। ये उम्र है उसके विकास का, ये उम्र है उसके पढ़ने का। हम और आप अभिभावक हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है उसको उस स्तर पर लेके जाने की। हर बच्चा एक कच्चा घड़ा होता है। जैसे कुम्हार एक घड़े को, एक मिट्टी को रूप देता है, घड़े के रूप में परिवर्तित करता है, वो आप और हम मिलकर के, हम अभिभावक जन मिलकर के उस बच्चे के जीवन को वो परवरिश और रूप दे सकते हैं। एक चीज नोटिस किया मैंने जब मैं आ रहा था, इस गांव में बच्चे इतने थे, मैं और भी गांव में गया हूं, छोटे छोटे बच्चे गुटखा खाते हैं, लेकिन अच्छा लगा मुझे देख के। यहां इस गांव में जब मैं घुमा हूं मोड़ चौराहे से, तिराहे से, तो मुझे कोई ऐसा बच्चा दिखा नहीं जिसके मुंह में गुटखा हो। आत्मिक संतोष की अनुभूति होती है जी। चलो कहीं तो कुछ अच्छा है। हम आपके लिए आए हैं, आप लोग से कहते हैं आपके साथ कभी भी कोई अत्याचार हो, हम ये नंबर नोट करके रखिए, इन नंबरों पर
आप सब लोगों को मैं कहता हूं नंबर नोट करिए, आप लोग इस नंबर पे कॉल करिए, अपनी समस्याओं को बताइए, चाहे किसी भी प्रकार का समस्या हो, चाहे वो प्रशासन से हो, चाहे आपके साथ किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा हो, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपको उस परेशानी से निकालने का। कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त आप बेहिचक कॉल कर सकते हैं। हम क्यों हैं आपके बीच में, क्यों आए हैं, क्या मकसद है मेरा आपके बीच आने? मेरा मूल मकसद है आपके साथ कुछ गलत ना हो। मेरा मूल मकसद है कि अगर आप कहीं से पीड़ित हैं तो हम लोगों को बताएं, हमारी टीम है, काम कर रही है। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो हमारे जीवन को किसी एक पहलू को सामने लाके रखते हैं। पिछले दिनों मैं ट्रेन से आ रहा था, एक शायद पिछली मीटिंग में मैंने बताया भी, एक बुजुर्ग महिला आती हैं और हमसे कहती हैं, बाबू हमें कुछ पैसे दे दो, मेरे बच्चे को कैंसर हुआ। मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, सोचा छोड़ो जाने दो, मैंने दिया नहीं, क्योंकि मेरा कम आदत है किसी को भिखारी को पैसा देना, बताऊं लगे। थोड़े देर बाद एक दूसरी महिला हट्टी कट्टी लगभग 23-24 साल की आई और रोते हुए कहने लगी, मेरे हस्बैंड को कैंसर है। ऐसा मैंने बोला रुकिए, इधर आइए, आप अपने हस्बैंड का आधार कार्ड दीजिए मुझे, आप मेरा ये कार्ड लो, नंबर दो, मेरे को फोन करना, मैं आपकी बच्ची की आपके हस्बैंड का फ्री में इलाज कराऊंगा। चुप, आपको शर्म नहीं आती? भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, आप काम करिए ना, काम नहीं आप हमारा नंबर दीजिए, हम आपको कहीं ना कहीं करेंगे। कॉपी लिख के रखा था, इन लोगों की एक आदत है, कॉपी लेके रखती हैं, वो दिखा देंगे। मैंने बहुत अच्छे से प्यार से समझाया, उन्होंने उस कॉपी को बंद किया, अपने पर्स में डाला, रखा, हम जब बताइए नंबर, उसके आंख से आंसू निकल आए। एक शब्द था, भैया आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं काम करूंगी। समाज ऐसे परिवर्तन होगा। हम भारत माता के सपूत हैं, क्यों भारत माता को खराब करने के तुले हुए हैं भाई? मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं कि आज के बाद किसी भी व्यक्ति को आप एक चवन्नी भीख में मत दीजिए, मैं कर रहा हूं। फिर सहायता कैसे होगा? सहायता होगा, उसे अन्न का जरूरत है, उसको खाना खिलाइए, कपड़े का जरूरत है, उसको कपड़ा दीजिए, उसके लिए कुछ दे दीजिए, पैसा नहीं। नौकरी की जरूरत है, कोशिश करिए कहीं ना कहीं उसको काम दिलवाइए, लेकिन पैसा देकर आदत मत खराब करिए, क्योंकि ये महायोगियों का देश है, महापुरुषों का एक देश है। ये काम बंद है। हमने आपको यहां आप देख रहे हैं, हमने लिखा हुआ है, यदि आप भ्रष्टाचार के अपराध से पीड़ित हैं तो हमें संपर्क करें। यदि आपके कोई परिचित पीड़ित है तो भी हमें बताएं। यदि आप पुलिस, सीबीआई, सीबीसी, सतर्कता विभाग को सूचना देने में संकोच कर रहे हैं, मुझे बताइए, नाम लेंगे। यदि आपके पास कोई संदिग्ध कैसी कोई सीक्रेट है, कोई ऐसा चीज है जो कि जानने से देश का भला हो सकता है, हमें बताइए। इसी तरह से सारी चीजें, आप कोई निर्दोष है, झूठे केस में फंसा दिया गया है, हमको बताइए, हमारी टीम को बताइए। और सबसे बड़ी बात, पीड़ित व्यक्ति 24 घंटे शिकायत या पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा, ये हम आपको शेयर करते हैं। आपका नाम हम बाहर नहीं आने देंगे, अपने स्तर से पहले जांच करेंगे।
गांव के लोगों से बात करने का यही था। एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक जांच ब्यूरो अब आपके पास आ चुका है। किसी भी क्राइम, किसी भी अपराध, किसी भी शोषण, किसी भी प्रताड़ना, किसी भी प्रकार का अगर प्रताड़ना सहना पड़ रहा हो, आप हमें